कभी कभी लाइफ में कुछ ट्रिप्स प्लान नहीं होते, वो बस हो जाते हैं। और ऑनेस्टली रुद्रनाथ का सफ़र भी एग्जैक्टली वैसे ही था। हमने कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी और नेक्स्ट थिंग वी न्यू हम रुद्रनाथ जा रहे हैं। तब मुझे बचपन की वो बात याद आई जब मम्मी लोग बोलते थे ना, बुलावा आया है इसलिए जाना हो रहा है। एंड आई थिंक नाउ इट फाइनली मेक सेंस बिकॉज समटाइम्स गॉड्स प्लान रियली आर बेटर देन आवर्स। आप कुछ प्लान नहीं करते, फिर भी सब कुछ इतना नेचुरली होने लगता है जैसे आपको बस निकलना था। तो फिर बस सुबह 4:30 बजे हम लोग दिल्ली से निकल पड़े थे। और इतनी सुबह सारी रोड शांत, ना आपको कोई ट्रैफिक मिलता है ना शोर, बस हम, हमारी बाइक और ये लंबा सफ़र। ओके सो गाइज़, आज हमें पहुंचना है सगर विलेज, जहां से रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो दिल्ली से सगर विलेज का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 450 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और ऑनेस्टली अगर आप भी दिल्ली साइड से आ रहे हो तो ट्राई करो कि आप भी थोड़ा जल्दी निकलो। सबसे पहला रीज़न तो ऑब्वियस है कि ट्रैफिक से आप बच जाते हो, और आप सुबह जल्दी निकलते हो तो नोएडा मेरठ साइड से काफ़ी स्मूथ निकला जा सकता है। और सेकंड रीज़न, पहाड़। हमें शाम होने से पहले सगर विलेज पहुंचना था, क्योंकि उसके बाद रोड काफ़ी आइसोलेटेड और फॉरेस्ट साइड हो जाती हैं, और बाइक से माउंटेन में नाइट राइड अवॉइड करना ही बेटर होता है, स्पेशली अननोन रूट्स पर। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि माउंटेन में वेदर और रोड्स कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम अननेसेसरीली लेट नहीं होना चाहते थे। और अगर आप भी रुद्रनाथ जाने का प्लान कर रहे हो तो एक काम ज़रूर करना, पेट्रोल टैंक पहले ही फुल करवा लेना। आगे पम्प्स मिल जाते हैं, बट स्टिल सेफ्टी पर्पस से और स्मूथ राइड के लिए बेटर रहता है कि आप प्रिपेयर्ड निकलो, ताकि बार बार रुकना ना पड़े। हमने भी एक दिन पहले ही टैंक फुल करवा लिया था और ऑनेस्टली उससे राइड काफ़ी टेंशन फ्री हो गई। वैसे हम इससे पहले मध्य महेश्वर, तुंगनाथ और कल्पेश्वर ऑलरेडी कर चुके हैं, बट दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम डूइंग सच अ लॉन्ग माउंटेन जर्नी ऑन अ बाइक। पहले हम मोस्टली 4 व्हीलर से ट्रैवल करते थे तो इतना गर्मी का पता नहीं चला कभी। तो इस बार एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट था, और श्रीनगर तक आते आते हम बस यही वेट कर रहे थे कि शायद अब वेदर थोड़ा बेटर हो जाए, थोड़ी ठंडी हवा फील हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमने धारी देवी पहुंचते ही बाहर से ही ब्लेसिंग ले ली थी, क्योंकि इस बार काफ़ी रश था। तो हमने बाहर से ही ब्लेसिंग ली, हाथ जोड़े और फिर वहाँ से आगे निकल आए थे। उसके बाद भी गर्मी उतनी ही थी, इसलिए हम हर 1 या 1.5 घंटे में छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी में कंटिन्यूसली बाइक राइड करने से बॉडी थोड़ी थोड़ी देर में एग्जॉस्ट हो जा रही थी। तो हम कहीं पर लेमन सोडा अगर मिल रहा था तो वो पी ले रहे थे, और किसी पेड़ के छांव या फिर कहीं पर साइड में गाड़ी रोक के थोड़ा सा रुक जा रहे थे। और एक और चीज़ जो हमने पूरे रूट में नोटिस किया वो है जंगलों का जलना। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमने दिख रहा था कि दूर ही सही पहाड़ों में जंगल जल रहे हैं। मे बी ये एक रीज़न हो सकता है, इतनी जो गर्मी यहाँ पे हो रही थी। और धीरे धीरे राइड करते करते अब हम पहाड़ों के काफ़ी अंदर एंटर कर चुके थे। व्यूज़ भी कम्प्लीटली चेंज होते जा रहे थे, हवा भी, रोड भी, और शायद हमारी एनर्जी भी। लेकिन जैसे जैसे हम और अंदर पहाड़ों में एंटर कर रहे थे, वैसे वैसे एक अलग ही फीलिंग स्टार्ट होने लग गई थी। सुबह जब हम दिल्ली से निकले थे तब हम सिटी लाइफ के बीच में थे, और अब हम धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहाँ सिर्फ पहाड़, नदी, शांति है। और शाम भी धीरे धीरे होने लग गई थी। आगे चल के फिर हमें कुछ चलते हुए जंगल दिखे यहाँ पे, लेकिन द बेस्ट पार्ट कि अब हमें ठंडी हवा मिलनी शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया। हमने सोचा कि ठंड हो रही है तो हम चाय पी सकते हैं, और चाय पी के फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। और इस बार हमने एक छोटा सा और स्टॉप लिया, आई मीन ब्रेक, क्योंकि हम ये हमारा लास्ट ब्रेक था। और उसके बाद हमें स्ट्रेट सगर विलेज तक जाना था। और अब
ज़्यादा दूर नहीं था, इस वजह से हम थोड़ा रुक गए थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने अभी रूम्स भी देखने हैं, रूम देखने हैं, अपने लिए रूम देखना है, और ऑल्सो पार्किंग के लिए कि हम अपनी गाड़ी कहाँ रखेंगे, वो एक बड़ा मेजर कंसर्न है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये बिल्कुल भी प्री प्लान ट्रिप नहीं है। ये हमारा रूम है गाइस, और रूम ऐसा है कि आपको 2 बेड मिलेंगे, और यहाँ से व्यू लेकिन सॉलिड है, और प्राइस आपका 1500 तक रहेगा गाइस रूम्स का। और आप लग्जरी की उम्मीद मत करना। एंड यहाँ पे वॉशरूम्स, ये वॉशरूम है, दैट्स इट, बट व्यू गाइस, व्यू इज अमेजिंग। सी, ये ऊपर का है। सो गाइस, अब हम काफ़ी थक चुके थे और वी डिसाइडेड कि हम टाइम से खा के सो जाएंगे। पार्किंग भी भैया ने साइड में दे दी थी और उसके लिए 150 चार्ज किया था। खाना आपको नीचे, आप मार्केट जस्ट नीचे ही उतर के, और रुद्रनाथ का गेट भी जस्ट बगल में है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, और कल हम शुरू करेंगे अपनी 22 किलोमीटर की यात्रा। तो कल के व्लॉग में हम आपको पूरा दिखाएंगे, अप एंड डाउन जो भी है, और स्टे का। तो स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।